नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 13C का 14वां सवाल है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर रोलर का व्यास दिया है और रोलर की लंबाई दे रखी है। रोलर का व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर है। रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर बराबर इसको 84/100 बराबर 0.84 मीटर, इसको मीटर में बदल दिया। इसके बाद इसकी त्रिज्या बना लेंगे तो त्रिज्या बराबर 0.84/2 हो जाएगा बराबर 0.42 मीटर। तो उस रोलर की त्रिज्या आ गई 0.42 मीटर। रोलर की लंबाई जो दे रखी है वो 120 सेंटीमीटर है। इसे मीटर बनाओगे तो 120/100 बराबर 1.2 मीटर आ जाएगी। तो यानी कि लंबाई माने ऊंचाई 1.2 मीटर है। और रोलर का आकार कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार आकार होता है। और रोलर जब किसी चीज को समतल करेगा तो वो क्या करेगा, अपना आकार का जो वक्र भाग है वो वक्र भाग से घूमेगा। और जब वक्र भाग से घूमेगा तो इसका क्या निकालेंगे? वक्रपृष्ठ निकालेंगे। क्योंकि जो गोलाई वाला भाग है वही घूमेगा। उसकी दोनों जो साइड के समतली भाग है उनको तो कोई काम है नहीं है, वो तो जमीन पर छूना नहीं है, केवल घूमना है। घूमना जो जमीन को छू करके है वो वक्र भाग घूमेगा। ये गोलाई वाला भाग घूमेगा, ये वाला भाग घूमेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेलनाकार रोलर का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। तो बेलनाकार रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/h। ये हो जाएगा 2 × 22/7 r 0.72 × 1.2 7 × 42.6। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 × 44। 44 में गुणा कर दो 6 का, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 2 26 इंटू 1.2, क्योंकि 22 × 44 में 6 गुणा करेंगे 6 चौको 24, 6 चौको 24 2 26, फिर 1.2 का गुणा कर दो 12 चौको 48, 12 × 72, 72 और 4 76, 7 12 × 24, 24 और 7 हो गए 31, 2.5 कितने मीटर स्क्वायर। रोलर जब एक चक्कर लगाएगा तो 31.68 मीटर स्क्वायर जगह को क्या करेगा? समतल करेगा। तो लिखेंगे रोलर एक चक्कर में मैदान को समतल करता है बराबर 31.68 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल को समतल करता है। तो इस प्रकार से कितने चक्कर लगाना है? उसे 500 चक्कर पूरे करने हैं। ये हो जाएगा 31.68 × 500। 500 में 2 जीरो ये हटा दो, दशमलव बढ़ जाएगी। 5 × 40, 5 × 30, 4 34, 5 × 5, 5 3 8 और 5 3 15। इतने मीटर स्क्वायर जगह को समतल करेगा। तो सबसे पहले रोलर का व्यास दिया गया है, उसमें से 100 का भाग दे देंगे तो आपका मीटर में बन जाएगा। मीटर में बनाने के बाद उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। रोलर की लंबाई इसको भी मीटर में बना लेंगे तो ये ऊंचाई बन जाएगी। त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है। अब बेलनाकार रोलर का वक्रपृष्ठ निकाल लेंगे। वक्रपृष्ठ निकालने के बाद रोलर जितना एक बार घूम रहा है, मानिए जितना उसका वक्रपृष्ठ है उतनी जगह को समतल कर रहा है। तो रोलर एक चक्कर में मैदान को समतल करता है 31.68 मीटर स्क्वायर। इसलिए 500 चक्कर में ये समतल करेगा। 31.68 × 500 बराबर आ जाएगा 15,840 मीटर स्क्वायर जगह को समतल करेगा। 5 × 40, 5 × 30, 4 34, 5 × 5 3 8 और 5 3 15, यानी 15,840 मीटर स्क्वायर जगह को समतल करेगा। फिर इसके बाद अगला सवाल है
किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेमी और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ का बकपृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्तंभ का जो खर्च है वो मीटर में आ रहा है और स्तंभ का जो व्यास दे रखा है वो सेंटीमीटर में और ऊंचाई मीटर में है। तो सबसे पहले बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो हमारा दे रखा है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। और इस 50 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में बढ़ा लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 50/100 बराबर 1/2 मीटर। 1/2 मीटर व्यास आ गया। व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट कर लो तो r बराबर d/2 1/2/2 हो जाएगा बराबर 1/4 मीटर। तो त्रिज्या आ गई 1/4 मीटर और स्तंभ की ऊंचाई जो दे रखी है, स्तंभ की ऊंचाई 3.5 मीटर, 3.5 मीटर स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है। और स्तंभ के हमें वक्र भाग पर पेंट कराना है। तो बेलनाकार स्तंभ, का बकपृष्ठ बराबर ये हो जाएगा स्तंभ बराबर 2πr/h, 2πr/h बराबर 2 × 22/7 1/4 3.5 2 से काट लो 11 7 का नाम 35.5 तो यहाँ पर हो जाएगा 11×5 = 55 5.5 मीटर स्क्वायर। उस स्तंभ का बकपृष्ठ आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। और इस पर जो कह रहा है कि पेंट कराने का व्यय है वह 12 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है। तो 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का व्यय बराबर 12 रुपया 50 पैसा। इसलिए हमें कितने भाग में पेंट कराना है? 5.5 मीटर स्क्वायर में। तो 5.5 × 12.50 ये आपका रुपए निकल आएगा। तो 12.50 × 5.5 से मल्टीप्लाई कर लो 0 × 25 5 × 10 = 12 और 5 × 5 और 1 6 0 5 2 6 5 7 8 6 यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो बराबर आ जाएगा 68.75 रुपए। तो उस स्तंभ पर पेंट कराने का व्यय जो है वो 68 रुपये 75 पैसे है। इसके बाद सवाल नंबर आपका 16वां है। एक लंबवृत्तीय बेलन का एक बकपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेलन का बकपृष्ठ दिया है और बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन का बकपृष्ठ बराबर, क्योंकि बेलन का बकपृष्ठ दिया गया है, बेलन का बकपृष्ठ बराबर 2πr/h, बेलन का बकपृष्ठ बराबर 2πr/h और बेलन का बकपृष्ठ है 4.4, बेलन का बकपृष्ठ 4.4 है 2 × 22/7, त्रिज्या आपकी 0.7 है × h। तो h बराबर 4.4 × 7, ये इसके साथ थोड़ा में चला जाएगा 2 × 22 × 0.7, यहाँ से भी दशमलव हटाओ, यहाँ से भी दशमलव हटाओ, 22 × 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, h बराबर आ जाएगा 1 मीटर आपकी ऊंचाई आ गई उस बेलन की।
यहाँ पर बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। फिर इसके बाद 17वां नंबर है कृषि वृत्ताकार कुएं की आंतरिक व्यास है, अंदर का व्यास है 3.5 मीटर है और वह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक बकपृष्ठीय क्षेत्रफल और 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसमें बकपृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो व्यय भी ज्ञात करना है और उसका बकपृष्ठ भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुएं का व्यास है 3.5 मीटर। बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर 3.5 मीटर। तो त्रिज्या 3.5/2 मीटर और गहराई मान लो उसकी ऊंचाई कुएं की गहराई जो है वो 10 मीटर है, h बराबर 10 मीटर है। तो बेलनाकार कुएं का बकपृष्ठ बराबर ये हो जाएगा 2 पाई r h 2 × 22/7 r की जगह पे 3.5/2 × 10 2 से 2 कैंसिल कर लो 7 बना 0.5 22 पंचे 110 मानी 1 अंक बाद दशमलव लगाओ 11 आ जाएगा 11 काम हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो उस कुएं का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये पहला नंबर हो गया। और इसी में से सेकेंड नंबर में कह रहा है कि उस कुएं में 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या कराना है, प्लास्टर कराना है। तो 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर कराने का व्यय है बराबर 40 रुपए। इसलिए हमारे पास निकला है 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर कराएंगे तो 110 × 40 बराबर 0 0 11 चौको 4400 रुपए उसमें प्लास्टर कराने का व्यय है। सवाल नंबर 12 नहीं, सवाल नंबर आपका 18वां है। 18वें नंबर पे कह रहा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म करने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। यानी कह रहा है कि गर्म पानी द्वारा गर्म करने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई है और 5 सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप लगा हुआ है। जो 5 सेमी व्यास का बेलनाकार पाइप लगा है वो उसको गर्म करता है। तो इस संयंत्र को गर्म करने वाला कुल कितना पृष्ठ होगा। तो सबसे पहले आपके पास इसकी लंबाई 28 है और व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है। संयंत्र की लंबाई 28 मीटर है और इस पर जो पाइप लगा है पाइप का व्यास वो 5 सेंटीमीटर है और इसको सेंटीमीटर से क्या कर लें, मीटर में बदल लें। तो ये हो जाएगा 5/100 बराबर 0.05 मीटर। ये व्यास है और व्यास से अब हमें क्या बनाना है, इसको त्रिज्या बनानी है। तो इसको त्रिज्या बनाएंगे तो r बराबर 0.05/2 मीटर। तो उस यंत्र में आपका इतनी त्रिज्या है और इतनी उसकी लंबाई है जो गर्म करने वाला भाग है। अब उसका कह रहा है कि कुल पृष्ठीय यानी कितना भाग उसका वो गर्म कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका बकपृष्ठ निकाल लेंगे कि बेलनाकार पाइप का बकपृष्ठ बराबर 2 पाई r h 2 × 22/7 0.05/2 × 28 2 से 2 काट दो 7 चौको 28 और यहाँ पर 22 पंचे 110
110 में 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे 1.1 बचेगा। तो यहाँ पर 11 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर इस बेलनाकार पाइप का बकपृष्ठ आ गया। तो इसके बाद सवाल नंबर हमारा है 19वां। ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या बकपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 सेमी है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो यहाँ पर जो बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 4.2 सेमी और ऊंचाई 4.5 मीटर, यानी वो भी मीटर में है, 4.2 मीटर और 4.5 मीटर। व्यास भी 4.2 मीटर है और ऊंचाई भी 4.5 मीटर है। तो यहाँ पर बेलनाकार नंबर कौन सा है? 19वां नंबर है बेलनाकार टंकी का व्यास बराबर 4.2 मीटर और ऊंचाई बराबर 4.5 मीटर है। तो इसमें व्यास जो दे रखा है वो 4.2 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 4.2/2 बराबर 2.1 मीटर। 2.1 मीटर है और ऊंचाई h बराबर आपके पास दे रखी है। अब इस टंकी का क्या पूछ रहा है कि नंबर 1 पर तरफ एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या बकपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व या बकपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसके यानी कि बकपृष्ठ निकालना है। वैसे है तो बंद टंकी लेकिन बकपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो नंबर 1 बेलनाकार टंकी का बकपृष्ठ बराबर 2πr/h। ये हो जाएगा 2 × 22/7, त्रिज्या हो जाएगी 2.1 और ऊंचाई 4.5। 7 एकम 7, 7 का 21, 0.3, 22 × 44 और 44 क्या है 3 × 12, 3 × 12 और 13, यानी कि ये हो जाएगा 13.2 × 4.5, 5 × 10, 5 × 15, 16 और 5 एकम 5 और 6, 4 × 8, 4 × 12 और 4 एकम 4 और 5, 0, 14, 8 और 1 9, 5, यहाँ पर हम 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 59.40 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी उस टंकी का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बंद टंकी थी उस बंद टंकी को बनाने में करा उसका बकपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ पर बकपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। अब इस बकपृष्ठीय क्षेत्रफल को बनाने में कह रहा है कितनी धातु लगी है उस धातु को निकालना है, जबकि धातु का 1/12 भाग बनाने में क्या हुआ है नष्ट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेकंड नंबर माना इस्पात का कुल क्षेत्रफल बराबर x मीटर स्क्वायर। माना इस्पात का कुल क्षेत्रफल यानी कितना लोहा है आपके पास उसका क्षेत्रफल आपके पास x स्क्वायर है। x का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हुआ है, तो x × 1/12 बराबर x/12 मीटर स्क्वायर। इतना नष्ट हो गया है, इतना का इतना नष्ट हो गया और इतना नष्ट होने के बाद जो बाकी शेष टंकी पर लगा है बकपृष्ठीय भाग पर जितना लगा है वो आपका ही है। तो प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x - x/12 बराबर, तो यहाँ पर 12 एलसीएम ले लेंगे तो 12x - x बराबर इतना आ जाएगा। तो ये गुणा कर लेंगे तो 11x बराबर
12, 11 से काट दो, 11 पच्चीस 55, 11 चौको 44, तो x बराबर 0, 12 चौको 48 और 12 पच्चीस 60, 60 4 64, 64.8 मीटर स्क्वायर। तो x बराबर 64.8 मीटर स्क्वायर इस पास लगा हुआ है। अगर आपके बेलनाकार भाग को देखा जाए, बेलनाकार भाग में बकपृष्ठीय भाग में आपकी कितनी लगी हुई है, और अगर पूरे टंकी में देखोगे तो यहाँ पर एक आंसर तो आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद अगर टोटल बंद टंकी के साथ चलेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो पहले हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर जो हो जाएगा 2 पाई r h प्लस r, इसका बकपृष्ठ निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे कि टंकी को बनाने में कुल इस्पात का क्षेत्रफल बराबर x मीटर स्क्वायर, x का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हुआ है, तो x का 1/12 तो x/12 हो जाएगा। x माइनस x/12 बराबर जितना आपका संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा उसके संपूर्ण पृष्ठ को रख देंगे। तो हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ बुकों में केवल बकपृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर उस टंकी का कुल क्षेत्रफल निकाला गया है, और कुछ में संपूर्ण पृष्ठ के आधार पर निकाला गया है। तो संपूर्ण पृष्ठ के भी आधार पर निकाल सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण